नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 9 स्टॉक्स हैं आप सभी के साथ जो शेयर कर रहा हूं इस समय में बाय ऑन डिप्स के लिए। देखो काफी सारे लोगों के कमेंट्स ये भी हैं कि भाई बाजार गिर रहा है, शेयर्स को खरीदना चाहिए, लेकिन कौन से शेयर्स को लेना चाहिए इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। नॉर्मली जो आम निवेशक है वो एक फैसला लेता है, जो सबसे ज्यादा गिरा है वही उठा लो, क्योंकि वो केवल 4%, 5%, 10% में खुश है। मार्केट टूटा, स्टॉक टूटा, उसने उठाया, बाजार में रिकवरी बाउंस बैक आया, शेयर में रिकवरी बाउंस बैक आया, वो निकला और अपने आप को समझता है 30 मार का। और ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई साहब। जब बाजार टूट रहा है आप क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करो, अपनी वेल्थ बनाने के बारे में सोचो। मैंने काफी बार बोला है ये शेयर बाजार इतना पैसा रखता है अपने पास कि आपको, आपके परिवार को और आपके परिवार को भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना सकता है कि आपको सालों भर कुछ करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। ये 2%, 3% की चिंदी चोरी से ऊपर उठना पड़ेगा आपको बड़ा सोचना पड़ेगा बड़ी वेल्थ बनाने के लिए। और बड़ी वेल्थ दो तरीके से बन सकती है, या तो बहुत बड़ा पैसा हो तो आप देखो 1 करोड़ रुपए लगाओगे और आप 10% भी बनाओगे तो 10 लाख हो गए, और 10 लाख रुपए इजीली आपकी 1 साल के लिए काफी हो जाता है खर्चा करने के लिए, अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हो तो। अगर आप 10 करोड़ रुपए लगाओगे और आपने कमा लिए भैया 10%, तो 1 करोड़ हो गया, तो आप आराम से फिर उस 1 करोड़ से भी निवेश करके आप बहुत पैसा बना सकते हो, समझ रहे हो। तो या तो आपके पास बहुत बड़ा पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो बड़ा पैसा बनाने के लिए दोस्तों आपको देना पड़ता है समय। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि जल्दी में ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और फिर खाते हैं लॉस। और इस सेगमेंट में मैं इतनी बात कर सकता हूं आप सभी के साथ, इतना आपको अंदर तक समझता हूं मैं, क्योंकि मैं खुद इस मार्केट का ही बंदा हूं। मैंने खुद देखा है ट्रेडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, लोगों से मिला हूं, तो वो खत्म नहीं होगा कभी। इतना ज्यादा टॉपिक है हमारे पास कि वो खत्म नहीं होगा। तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है समय देना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। तो ये 2-5% मत देखो, गिरावट में क्वालिटी शेयर्स को लो और सोचो यहां से 2-2.5 साल में क्या पता ये डबल ट्रिपल हो तो अच्छी वेल्थ बने, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों मैंने कोशिश करा है डाइवर्सिफाई करने की, और मैं ये नहीं कह रहा कल जाके खरीद लो। गिरावट में इन द मीन स्टॉक ऊपर से 4-5% टूटे, आपने 2-4 रुपए लगाए, फिर टूटे फिर लगाए, 2-4 से मेरा मतलब है परसेंटेज टर्म में 100 रुपए लगाने हैं, 20% अभी लगाऊंगा, 20% ऐसा। फिर अगर एकदम लगा दोगे तो गिरावट में ले नहीं पाओगे और परेशान हो जाओगे। अगर हम मार्केट में कुछ नहीं करते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने शेयर ही बेचने लगते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है हमें। इसलिए आप अगर पैसा रखे रहोगे, टुकड़ों में डालते रहोगे ना, तो कम से कम मेरे कुछ तो कर रहा हूं मैं, गिरावट में ले रहा हूं मैं, समझ रहे हो, और लगा हुआ भी है। तो अब लिखिए स्टॉक्स और नाम और रीजन। देखो ऑटो स्टॉक्स में 4 व्हीलर से मेरे को 2 शेयर्स पसंद आ रहे हैं इस समय। पहला तो टाटा मोटर्स है, और वो बड़े लंबे समय से पसंद आ रहा है, और अभी तो नीचे भी आ गया, भाव भी अच्छा लगने लगा है, तो इसको आप बाय ऑन डिप कीजिए। अभी समय खराब है, ठीक है, हो सकता है 3 महीने में और नीचे मिले, लेकिन आप करीब 1 साल 1.5 साल के व्यू से लो, ठीक है जी। नेक्स्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी तो ये हाइस पे ही है, तो पहले इसे करेक्ट होने दो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमने और भी शेयर्स है ना, वहां पे लगा लेंगे, ठीक है। सेकंड सेक्टर है हमारा टू व्हीलर्स में भी मैंने तीनों स्टॉक्स लिखे हैं। टू व्हीलर्स में मेरे को पसंद है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आइशर थोड़ा ऐसा लग रहा है जो मेरे को थोड़ी दिक्कत में दिख रहा है, अदरवाइज टीवीएस, बजाज और हीरो तीनों अच्छे दिख रहे हैं। रीजन सुनिए, हीरो मोटोकॉर्प वैल्यूएशन टर्म में सबसे रीजनेबल दिख रहा है, बजाज ऑटो सबसे बढ़िया कर रहा है, और टीवीएस मोटर तो भैया स्कूटी बाइक ऐसे बेच रहा है जैसे पता नहीं क्या, इसके तो नंबर ही नेक्स्ट लेवल आते हैं। तो ये तीनों ही दमदार हैं, जहां भी निवेश है बने रहो, और नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तीसरा सेक्टर चुना है मैंने दोस्तों इंफ्रा थीम से सीमेंट, और सीमेंट का एकमात्र अगर कुछ समझ में ना आए तो अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया प्ले हो जाता है। नेक्स्ट मैंने फोर्थ चुना है टेलीकॉम से एक मोनोपोली टाइप भारती एयरटेल। मोनोपोली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वाईफाई, डीटीएच इन सब जगह है, अदरवाइज जियो नो डाउट सब्सक्राइबर बेस में सबसे बड़ा है, मेरे को भी पता है, लेकिन भारती एयरटेल एक नेक्स्ट लेवल कंपनी बन चुकी है इस समय। तो भारती एयरटेल मेरे को लगता है एक अच्छी कंपनी जहां पे आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो बाय ऑन डिप के हिसाब से, थोड़ा गिर जाए तब। फिफ्थ स्टॉक मैंने चुना है भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस। अभी बढ़िया करेक्शन हो गया है और इस करेक्शन में बड़े वॉल्यूम्स आए हैं और डिलीवरी परसेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है यहां भी आपके लिए निवेश के मौके ही बनेंगे। सिक्स्थ सेक्टर से मैंने 2 स्टॉक्स चुने और आईटीआई है। अब देखो यूएस में क्या है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मुझे नहीं पता ये इलेक्शंस के चलते झूठा डेटा आ रहा है या हकीकत है, बट अभी दिख तो ये रहा है पॉजिटिव है। तो मिड कैप आईटी से मैंने हैप्पीएस्ट माइंड पिक किया है, और डिस्क्लेमर है कि मेरे पास भी है,
और बहुत लंबी अवधि के लिए, बड़े लंबे समय से, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। और लार्ज कैप आईटी से इन्फोसिस मैंने पिक किया है, ये अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छी, हमने नीचे से भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। 7th स्टॉक जो मैंने पिक करा है वो पेंट सेक्टर से एशियन पेंट है। शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी दिक्कत दिख रही है इसके लिए अभी, क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस कंटिन्यू गेन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है कच्चे तेल के प्राइसेस भी लाइफ लॉन्ग ऊपर नहीं रहेंगे, और आपको ये भी समझना है कि एशियन पेंट इस गिरावट में आपको जो मिल रहा है वो मौका है। तो मेरे को लगता है एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनी जो बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रही है, वो शायद आने वाले 3 महीने और दिक्कत दिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद शायद पॉजिटिविटी वापस लौटे, तो एशियन पेंट है। 8th स्टॉक मैंने चुना है दोस्तों फर्टिलाइजर सेगमेंट से, चंबल फर्टिलाइजर। क्यों? करेक्शन अच्छी हुई है रिसेंट डेज में, और नॉर्मली इस तरीके के जो स्टॉक्स है दोस्तों, ये बजट पे एक्टिव हो जाते हैं। बजट फरवरी में, आपको क्या अभी से बजट, भाई अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 3 महीने ये रह गए हैं, फरवरी के 2 महीने वो रह गए हैं, 5 महीने में आपका बजट खड़ा है। तो 3 महीने पहले तो मार्केट खुद फ्यूचर को डिस्काउंट करने लगता है, तो आप 2 महीने एक्स्ट्रा ले रहे हो, 2 महीने पहले ले रहे हो मान लो, क्योंकि डिप मिल रही है आपको इसलिए आप पहले ले रहे हो, तो यहाँ भी आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। लास्ट दोस्तों मैं बड़े लंबे समय से इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट कन्विक्शन लेवल तो पूरा है भाई साहब, और वो है IRCTC। बजट से रिलेटेड रेलवे को प्ले कर रहे हैं इस बार IRCTC के साथ, लंबे समय से नहीं चल रहा है, वैल्यूएशन रीजनेबल हो चुके हैं, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद शेयर नहीं चल रहा है। क्यों? नो वन नोज। तो ये एक और स्टॉक है जिसे मैं प्ले करने के लिए आपसे बोलूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए लिस्ट में 9 थे, बट कुछ सेक्टर से 2-2 3-3 है, तो वो स्टॉक ज्यादा हो गए हैं, आप जहां पे पसंद करें वहां निवेश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।